कत्लो गारतगिरी बलोचिस्तान नहीं पाकिस्तान से दुश्मनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाल होने पर वजीर हवाबाजी को मुबारकबाद दी। कहा गवादर पोर्ट पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में संगे मील की हैसियत रखता है। IT एक्सपोर्ट्स तेजी से आगे जा रही हैं। मौशी अशारिये खुशआइन हैं। मेहनत करेंगे तो मजीद बेहतरी आएगी। वजीर आजम का गजा की तामीर नौ में ताउन करने का ऐलान। टैक्स कवानीन में तब्दीली टैक्स बेस बढ़ाने के लिए है। ज्यादा आमदन और खास रकम से जायद कारोबार करने वालों के लिए कवानीन है। चेयरमैन FBR की कौमी असेंबली कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहते हैं नए कवानीन के तहत FBR अफसरान को कुछ इख्तियारात दिए जा रहे हैं। काले धन वालों और टैक्स चोर पर पाबंदी लगा रहे हैं। नॉन फाइलर ट्रांजैक्शन सरमायाकारी गाड़ी और प्लॉट नहीं खरीद सकता। 2008 में जितना टैक्स इकट्ठा किया उतना ही 2024 में भी हुआ। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने एतराफ किया कि FBR में अब भी करप्शन हो रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चलते केसेस वापस ले तो औलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया। आखिर अल्लाह ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया ही होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस में रजिस्ट्रार से मुकालमा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बताया आईनी बेंच का केस गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जजेस कमेटी अदालती बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा अगर ऐसा होता रहा तो कल कोई केस इस वजह से वापस ले लिया जाएगा कि हुकूमत के खिलाफ फैसला होने लगा है। कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं ये तो हम आपको इस केस में बताएंगे। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कमेटी का काम केस मुकर्रर होने से पहले तक है। हमें इल्म नहीं कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो। कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद ये भी ख़त्म कर दिया जाए। क्या पता रजिस्ट्रार नोट लिख दें कि बेंच ख़त्म किया जाए। अदालत ने अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक हामिद खान को अदालती मावन मुकर्रर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर 3 जजेस ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को खत लिख दिया। जराए का कहना है जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र किया। 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर न होने की शिकायत थी। खत में कहा गया जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। जस्टिस मंसूर ने कहा जुडिशियल ऑर्डर न मानकर कानून से इन्हिराफ किया गया, मामले को तौहीन अदालत करार दिया। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का वारंट की तामील न होने पर बरहमी का इजहार। DIG ऑपरेशन से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए। हर तारीख पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त देकर अदालत का वक्त ज़ाया किया जाता है। मुलजिम को पेश नहीं किया जाता। केस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार, 3 से 7 साल तक सजा होगी। पंजाब असेंबली में पतंगबाजी ममानियत का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर दिया गया। पतंगबाजी से मुतालिक मवाद की तैयारी और नकलो हमल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर ये डिमांड्स नहीं मानते तो खान साहब ने बार बार कहा है, मुझे उस दिन भी कहा कि आपने नेगोशिएशन जो है बिल्कुल ख़त्म कर देनी है। कोई एक्सक्यूज ही नहीं है 1 दिन 1 मिनट 1 सेकंड भी आगे करने की नेगोशिएशन। जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। बानी ने बार बार कहा है हुकूमत मुतालबात नहीं मानती तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते ट्रंप के आने से दुनिया पर बड़ा असर पड़ेगा। तवक्को करते हैं कोई भी हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन ये भी तवक्को करते हैं जहाँ भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो उन्हें ख़त्म करने के लिए दुनिया साथ खड़ी हो।
कसीरुल मुल्की फ़िज़ाई मशकों में शिरकत के लिए पाक फ़िज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। फ़िज़ाई दस्ते में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों समेत दीगर असासे शामिल हैं। ISPR के मुताबिक स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 मशकें किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर मुनाकिद की जा रही हैं, जिनमें मुख्तलिफ नौयत की जंगी सलाहियतों का मुजाहरा किया जाएगा। पाकिस्तानी तैयारे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सलाहियत के साथ बराह रास्त सऊदी अरब पहुंचे। खान साहब ने स्पीकर को लेटर लिखा है। इसी तरह शिबली फराज साहब ने भी सेनेट में वो भी चेयरमैन को लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की आप बना लें ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो। 26वीं तरमीम हुई, उसमें ये किया कि जो मेंबर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाए तो वो कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक जब तक उसका सक्सेसर नहीं आता। आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पार्लिमानी कमेटी में जाएंगे। उमर अयूब ने स्पीकर असेंबली और शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को पार्लिमानी कमेटी के लिए खत लिखा है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन का अमल जल्द मुकम्मल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। उम्मीद है दरखास्त पर जल्द बेंच बनेगा। कराची बर्न्स रोड पर रिहायशी इमारत में कमर्शियल सरगर्मियां, सिंध हाईकोर्ट का मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। वकील SBCA ने बताया कुछ अफराद ने खुद सरबमर की कई दुकानें डीसेल कर दी। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Full pardon or commutation? Full pardon. We have about 6 commutations in there where we're doing further research. डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदारत संभालते ही कैपिटल हिल हमले के सदा याफ्ता 1600 अफराद को माफी दे दी। जो बाइडन की 78 सदारती इकदाम मनसूख, मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी। पेरिस माहौलियाती मुआहदे और आलमी इदारा सेहत से अलहदगी। वफाकी मुलाजमतों पर भर्तियां मुंजमद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हद 50% करने का हुक्म भी मनसूख कर लिया। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में खुसूसी इशाइये में शिरकत। अमरीकी सेनेटर्स, अरकान कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें। मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप के सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा।